नमस्कार, जय माँ भगवती। मैं आपकी योग मित्र रीना आज आपके सामने ऐसे योगासनों का सेट लेकर आई हूँ जिनके करने से यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है और आपके कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो उस दर्द में आपको आराम मिलेगा। और यदि इनका नियमित अभ्यास आप करते हैं तो यदि आपकी जांघों में, पिंडलियों में और नाभि के नीचे वाले हिस्से में और आपके हाथ के यहाँ पर यदि आपको एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो गया है, चर्बी जमा हो गई है, तो वो भी रिड्यूस होने लगेगी यदि आप उसका नियमित अभ्यास करते हैं। और इस अभ्यास को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप बिस्तर पर लेटे लेटे या फिर बिस्तर पे भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो आइए इन अभ्यासों को हम देखते हैं कि ये कौन कौन से अभ्यास है जो आपको एक साथ कई सारी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो आपके घुटने और कमर का दर्द भी आप धीरे धीरे चला जाएगा। एक बात ये भी है कि ना केवल आपके घुटनों का दर्द केवल योगाभ्यास से नहीं जाएगा, इसके लिए आपको आपके खान पान में भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो जिनमें जॉइंट पेन रहता है उन्हें अपने शरीर को थोड़ा गर्म रखने की आवश्यकता है। अर्थात आपको बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का या ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी के कांटेक्ट में नहीं रहना है, नहीं तो आपका जॉइंट पेन बढ़ सकता है। आइए इन आसनों को शुरू करते हैं। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, हाथों को इस प्रकार रख लेंगे। अब पैरों को एक एक करके इस प्रकार से मोड़ लेंगे। अब पैरों को हम धीरे से 90 के एंगल पे हल्का सा नीचे की ओर रखेंगे, इस प्रकार से मोड़े हुए। अब सीधा करेंगे, फिर मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, फिर मोड़ेंगे। ये रिपीटिशन आप 10 बार 20 बार अपने सामर्थ्य के अनुसार दोहरा सकते हैं, 50 तक भी ले जा सकते हैं। अगले रिपीटिशन में पैरों को एक एक करके पेट के पास मोड़े हुए ही अंदर लाना है और फिर नीचे रखना है, फिर अंदर लाना है, नीचे रखना है। इस प्रकार पेट के पास ले जाएंगे, वापस लाएंगे। ये भी 10 से 20 बार करेंगे। अब हाथों को घुटने की जस्ट थोड़े नीचे में लगाकर क्लॉकवाइज पैर को और काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में और उल्टी दिशा में 10 से 20 बार घुमाना है। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार काउंटर क्लॉकवाइज। ये रिपीटिशन दोनों पैरों के साथ एक के बाद एक दोहराएंगे और अपने सामर्थ्य के अनुसार रिपीटिशन करेंगे। अगले अभ्यास में दोनों पैरों को साथ में उठाते पेट के पास लाएंगे, नीचे रखिए, फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिर पेट के पास लाएंगे, नीचे रखेंगे, फिर ऊपर की ओर ले जाएंगे, फिर पेट के पास लाएंगे, नीचे रखिए, फिर ऊपर की ओर ले जाएंगे। यह अभ्यास भी हम अपने सामर्थ्य के अनुसार 10 से 20 बार दोहरा सकते हैं और ये अभ्यास नाभि के नीचे की चर्बी और पिंडलियों और जांघों की चर्बी को रिड्यूस करने में सहायता करता है। अगले अभ्यास फिंगर लॉक करिए, गर्दन के नीचे लगाइए इस प्रकार से। अब इसमें हम पैरों को खोल लेंगे और फिर बंद करेंगे। बटरफ्लाई में जिस प्रकार से पैरों को खोलते हैं बंद करते हैं, उसी प्रकार से इसमें हम रिपीटिशन करेंगे। ये रिपीटिशन भी आप 10 से 20 बार अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। यह आपकी जांघों के जॉइंट को खोलता है और ये कमर और पैरों के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। अगले अभ्यास में हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए, पैरों को समान दूरी पर इस प्रकार से रख लेंगे और हाथों के बीच में भी दोनों अंगूठों को इस प्रकार लगाइए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। अब इन्हें पीछे की तरफ ले जाएंगे और सामने घुटनों तक लेकर आएंगे, पीछे तक ले जाएंगे, फिर घुटनों तक लेकर आएंगे। यह अभ्यास भी आपको 10 से 20 बार दोहराना है। इसके करने से आपके जो कंधों की जॉइंट खुलेंगे और जो हाथों में या बाजू में एक्स्ट्रा फैट होता है वो रिड्यूस होगा। अब हाथों को सामने लाइए, मोड़िए, इस प्रकार से कंधों तक लाइए, सीधा करेंगे, मोड़ेंगे, कंधों तक लाइए। ये रिपीटिशन भी हम 10 से 20 बार दोहरा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये अभ्यास हमारे संपूर्ण हाथों के जॉइंट्स के लिए अच्छा है। अब फिंगर लॉक कर लेंगे, हाथों को इस प्रकार से ऊपर स्ट्रेच कीजिए, वापस लाइए, ऊपर स्ट्रेच कीजिए। ये भी आप 10 से 20 बार अपने सामर्थ्य के अनुसार दोहरा सकते हैं। अब इसके बाद हम अगला अभ्यास करने के लिए तैयार होंगे। हाथों गर्दन के नीचे ले जाएंगे, मर्कट आसन के लिए तैयार हो जाइए। अब एक पैर का घुटना दूसरे
एड़ी के पास और गर्दन दूसरे साइड में। इस प्रकार से ये अभ्यास करेंगे और गर्दन और पैरों का अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। ये हमारे कमर के लिए बहुत अच्छा होता है स्लिप डिस्क में, और यदि आपको साइटिका पेन होता है तो भी इसे आराम से कर सकते हैं। यदि आपको तीव्र दर्द है तो इसे धीरे धीरे कीजिए या योग प्रशिक्षक के सानिध्य में कीजिए। यदि ये नहीं बन रहा है तो इसका सिंपल वेरिएशन भी कर सकते हैं। इसे भी आप 10 से 20 के रेपिटेशन में आराम से कर सकते हैं। इसमें श्वास प्रश्वास भी करते वक्त आप ध्यान दे सकते हैं कि आते वक्त श्वास ले और जाते वक्त श्वास छोड़े, या श्वासें नॉर्मल भी रख सकते हैं। देखिए, यदि वो ना बने तो इस प्रकार से आप दोहरा सकते हैं। पैरों को पास में रखेंगे और इस प्रकार हम अपोजिट गर्दन और अपोजिट पैरों का डायरेक्शन रख सकते हैं। पैरों को उठाएंगे और पेट के पास लेकर आएंगे, हाथ गर्दन के नीचे ही रख के रखेंगे। ये रिपीटिशन भी हम 10 से 20 बार दोहरा सकते हैं। अब पैरों को सीधा लंबा करेंगे और नीचे रखेंगे, सीधा लंबा करेंगे और नीचे रखेंगे, सीधा लंबा करेंगे और नीचे रखेंगे। यह भी 10 से 20 बार दोहरा सकते हैं। अब हाथों को नीचे की तरफ इस प्रकार रख देंगे। अब एक एक पैर को सीधा करेंगे, फिर मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, फिर मोड़ेंगे। इन पैरों का ये अभ्यास हम 10 से 20 बार दोहरा सकते हैं। आपके सामर्थ्य के अनुसार इसे कीजिए। अब हाथों को वापस गर्दन के नीचे फिंगर लॉक करके रख देंगे। अब ये हम ट्विस्टिंग करेंगे, क्रंचेस करेंगे। एक पैर की कोहनी, दूसरा अपोजिट पैर का घुटना, ये कोहनी और घुटना। ये रिपीटिशन आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। अब हल्का सा उठेंगे और फिर नीचे रहेंगे, हल्का सा उठेंगे, पैर मुड़े रहेंगे। इसमें आपको हल्का हल्का सा ही उठना है, बहुत ज़्यादा आपको जिमिंग की जैसे जिम जाते हैं और आप ऊपर घुटनों तक आते वैसा नहीं करना है। केवल हल्का सा ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है। ये भी 10 से 20 बार दोहरा सकते हैं। आपका जो अपर बेली फैट है वो रिड्यूस होता है। अब इस स्थिति में थोड़ी देर आराम करेंगे। इस प्रकार से अब वापस हाथों को नीचे की ओर रखेंगे, पैर समान दूरी पर। अब श्वास भरते हुए कमर को ऊपर की तरफ उठाना है, चेस्ट और पेट ऊपर उठा रहेगा, तना रहेगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाइए, फिर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, थोड़ा रुकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे की ओर लेकर जाएंगे। ये अभ्यास भी हम 10 से 20 बार अपने सामर्थ्य के अनुसार या 6 बार अपने सामर्थ्य के अनुसार दोहरा लेंगे। इसके बाद नौकासन के लिए तैयार हो जाइए। पैरों को इस प्रकार लंबा करेंगे, सामने सुटेंगे, हाथों को स्ट्रेट रखेंगे। यदि ये ना बने तो हाथों घुटनों के नीचे इस प्रकार फिंगर लॉक करके रख लेंगे। इस प्रकार से इस आसन में कुछ समय के लिए 10 काउंट तक के लिए होल्ड करेंगे। इस स्थिति से धीरे से वापस आएंगे। आरामदायक स्थिति में इस प्रकार लेट जाएंगे, पैर और हाथों के बीच में थोड़ा गैप, हाथ इस प्रकार आसमान की तरफ खुले हुए और एकदम रिलैक्स होकर लेट जाइए। यदि चाहिए तो घुटनों और गर्दन और कंधों के नीचे पतला सा तकिया या टॉवल कुछ लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी लेट सकते हैं। अब पूरा ध्यान आपके पैरों की उंगलियों और अंगूठों से लेकर के मस्तिष्क तक लेकर जाना है। संपूर्ण शरीर के एक एक अंग को आपको रिलैक्स महसूस कराना है। सभी अंगों में रक्त का संचार समान रूप से हो रहा है। आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। इस प्रकार से हम पूरा ध्यान अपने शरीर के एक एक अंग में लेकर जाएंगे और इस अवस्था में 5 से 10 मिनट आप रह सकते हैं। अपने अनुसार आप समय का निर्धारण कर सकते हैं। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को हिलाइए, पैरों की उंगलियों को हिलाइए। अब एक करवट लेते हुए आराम से उठकर बैठ जाना है। आराम से पालती मार के बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी कर लेंगे। अब दोनों हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पर रखेंगे, आंखें खोलिए, हाथ हटाइए। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार, जय माँ भगवती।